नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय मंजीत सर चैनल पर। बच्चों, रेलवे के जो 2 एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग थे, NTPC और ग्रुप डी, उनकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और ये संभावना है कि 15 दिसंबर 2020 से ये दोनों एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीनों में मैथमेटिक्स के पूरे पार्ट को कंप्लीट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सेकंड है और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जिन टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसका जो कंसेप्ट है हम उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या इनसे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो एग्ज़ाम में हम कम से कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देख पाएंगे 2 1 2 2 -1, तो यहाँ आएगा 1/2। आगे फिर हम बच्चों आप देख पा रहे होंगे 3 1 3 3 -1 करेंगे तो यहाँ हमारे 2/3 मिलेगा। ऐसे ही आगे अगर सॉल्व करेंगे 4 1 4 4 -1 करेंगे तो बच्चों यहाँ 3/4 मिलेगा। और आगे वाली स्टेप पर जाएंगे 5 1 5 -1 करेंगे तो 4/5 मिलेगा। 1/2 2/3 3/4 4/5 और यहाँ 5/6। तो सबसे पहले ये देखना है कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पूरा का पूरा इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है या इसमें से कुछ स्टेप कम की जा सकती है। तो आप ये मान के चलिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इतना सारा लंबा जो सॉल्यूशन है वो करने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ 2 लाइन में हमें बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से जो कंसेप्ट है वो क्या बनता है, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा बच्चों में वो मिलेगा 1/6। अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो समझिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमें केवल शुरू की 2 स्टेप लिखनी होती हैं और आखिरी की स्टेप लिखनी होती है। इतना ही क्यों करना होता है आप समझिए, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला है वो केवल ये 3 स्टेप पे डिपेंड करता है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट स्टेप। होता क्या है बच्चों कि फर्स्ट स्टेप में से हमने देखा कि 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास केवल क्या बचा है 1। आगे की जितनी भी स्टेप हैं इन सारी स्टेप का कोई काम नहीं है। अगर पहली वाली स्टेप से आपके पास ऊपर वाला नंबर बचा है तो ये कंफर्म है कि आखिरी वाली स्टेप से आपके पास नीचे का नंबर ही बचेगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का पूछा गया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो हम जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके पीछे जो कंसेप्ट क्या है वो आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 1 2 2 + 1 करेंगे तो बच्चों ये 3/2 होगा। फिर ऐसी अगली वाली स्टेप में 3 1 3 3 और 1 बच्चों 4/3 होगा। 3/2 4/3 और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे 5/4 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 6/5 होगा और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7/6 होगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पैटर्न का है तो आपको केवल ये 2 लाइन यानी कि फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट वाली स्टेप, सिर्फ इतना आप लिख लेते हैं तो ये सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पहली वाली स्टेप से अगर आपके पास नीचे का नंबर बचा है तो आखिरी वाली स्टेप से आपके पास कंफर्म है कि ऊपर का ही नंबर बचेगा। नहीं तो आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा बच्चों 7। तो ऊपर वाली स्टेप से 7 बचा और नीचे वाली स्टेप से क्या बचा हमारे पास 2। तो आपने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा कि इस टाइप का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आप एक बार फिर से समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हमें केवल इतना करना है, इस टाइप के क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड और लास्ट ये 3 स्टेप का यूज करना है और आप बहुत ईजिली बता सकते हैं कि बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो आइए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, 1 - 1/2
1-1/3 और ये सीरीज़ गई है 1-1/10 तक। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में अटैम्प्ट करना है तो आपको केवल 3 स्टेप का यूज़ करना है। पहली स्टेप है आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2। फिर अगली स्टेप को जब आप सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे बच्चों तो 2/3 यानी कि 2/3। और आगे की सारी स्टेप आप छोड़ दीजिए और लास्ट वाली स्टेप को आप देख पा रहे होंगे 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 9/10। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो इसी स्टेप पर आ जाएगा। आपको करना क्या है, आप ये देखिए पहली और दूसरी स्टेप में कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है। तो आपने देखा कि पहली स्टेप से नीचे वाला नंबर कैंसिल हो चुका, तो आपके पास केवल कौन सा नंबर बचा है, ऊपर। अब आपको करना क्या होता है, अगर पहली स्टेप से आपके पास ऊपर का नंबर बचा है तो कन्फर्म है कि आखिरी स्टेप से आपके पास नीचे का नंबर बचेगा। अगर एक स्टेप से यानी कि पहली स्टेप से अगर ऊपर का है तो आखिरी स्टेप से नीचे का ही नंबर आपके पास बचेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1/10। तो बहुत ईजिली हमने बता दिया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन 1-1/2 यहाँ से शुरू ना होकर कहीं किसी दूसरी स्टेप से शुरू होता, जैसा हम ले लेते हैं 1-1/4, 1-1/5, 1-1/6 और इसी तरीके से 1-1/20। फिर हम समझते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहली स्टेप को अगर सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे तो बच्चों 3/4, 5 एकम 5, 5 में से घटाएंगे तो 4/5, ऐसे ही 6 एकम 6 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 5/6 और लास्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे 20 एकम 20, 20 में से अगर 1 घटाएंगे तो बच्चों 19/20। अब इसके बाद हमें करना क्या है, पहली स्टेप में हम देखें कि नीचे का नंबर कैंसिल हो रहा है ऊपर का, तो हम देख रहे हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ अगर आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। पहली वाली स्टेप से देखा हमने बच्चों की हमारे पास ऊपर का नंबर बचा है, तो कन्फर्म है कि आखिरी वाली स्टेप से जो नंबर बचेगा हमारे पास वो नीचे का नंबर बचेगा। आप उसके पीछे रीजन क्या है ये भी समझिए। होता क्या है बच्चों, 3/4, 4/5, 5/6। अगर 19/20 से पहले कोई स्टेप आई होगी तो वो स्टेप क्या आई होगी, 18/19। तो आप समझ पा रहे होंगे 19 से 19 कैंसिल हुआ होगा। तो ये रीजन है कि पहली स्टेप से अगर ऊपर का नंबर बचा है तो आखिरी स्टेप से बच्चों नीचे का नंबर बचेगा। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर पहली स्टेप से ऊपर का नंबर देखें तो 3 है और आखिरी स्टेप से नीचे का नंबर देखें तो 20 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 और लास्ट में 1+1/20। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो केवल 3 स्टेप सफिशिएंट है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी है आप एक बार फिर से देख लीजिए। 2 1 या 2 + 1 3/2, 1 + 1/2 को अगर ऐड करोगे आप तो 3/2 आएगा। यहाँ 3 एकम 3 और 1 4/3 आएगा। आगे की स्टेप लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप अभी समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो 4 एकम 4 और 1 5/4। इसी टाइप से अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 20 एकम 20 और 1 21/20। अब जैसा मैंने आपको बताया था सिर्फ उतना ही करना है आपको। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 से कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है, 3। आपको यहाँ ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि 2 से 4 भी तो कैंसिल हो रहा है। आपको सेम नंबर मिलेगा कैंसिल आउट करने के लिए। आपको काटने के लिए एक ही जैसे नंबर मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं नंबर को आपको काटना है। तो 3 से 3 अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमने देखा इस स्टेप से हमारे पास नंबर कौन सा बचा है, नीचे का, यानी कि नीचे क्या मिलेगा 2। तो अगर पहली वाली स्टेप से बच्चों नीचे का नंबर मिला है तो आखिरी वाली स्टेप से आपको ऊपर का नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा आपको 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो गया 21/20, 21/2। अब थोड़ा सा और डीप में अगर जाके आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आगे देख लीजिए आप। अगर हम इसके आगे जाते हैं तो बच्चों 4 से क्या कैंसिल हुआ होता 4। अगर यहाँ हमारी लास्ट वाली स्टेप 21/20 है तो यहाँ हमारे पास स्टेप क्या होती बच्चों, अगर यहाँ 21/20 है तो हमारे पास यहाँ स्टेप क्या होती
20/19, 20/19। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि 20 से क्या कट जाता, 20 कट जाता। और इधर की भी सारी स्टेप, अगर इधर हम आगे इस नंबर को बढ़ाते तो सारी के सारी स्टेप आपस में कैंसिल हो जाती। यहाँ से हमें लास्ट में नंबर क्या मिलेगा, केवल 21। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को तब तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 - 1/3, 2 - 3/5 और ऐसे ही सीरीज गई है 2 - 999/1001। तो इस टाइप की सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हमें केवल कितनी स्टेप की ज़रूरत होती है बच्चों, 3 स्टेप के। वो 3 स्टेप कौन सी हैं आप देखिए। 3 दूनी 6, 6 में से अगर ये घटाएंगे तो 5/3। ऐसे ही बच्चों 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/5। आगे की स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लिख देते हैं 7 दूनी 14 में से 5 घटाएंगे तो 9/7। और आगे क्या करना है, 1002 का डबल होता है बच्चों 2002, और 2002 में से अगर आप 999 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1003। आपके पास कितना बचेगा, 1003, और नीचे कितना बचेगा, 1001। क्लियर, क्योंकि नीचे तो 1001 ही आना था। आप नीचे देख पा रहे हैं 5 की जगह 7 हुआ, 7 की जगह 9 हुआ, तो 1001 की जगह कितना, 1003, क्योंकि वही पैटर्न है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 5 से 5 कैंसिल हुआ, नीचे से क्या बचा हमारे पास 3। अगर पहली वाली स्टेप से नीचे का नंबर बचेगा तो आखिरी वाली स्टेप से ऊपर का नंबर बचेगा। तो यहाँ हमें ऊपर मिलेगा 1003 और नीचे मिलेगा 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसमें आगे जाते तो 7 से 7 कैंसिल होता। ऐसे ही लास्ट में यहाँ जो स्टेप लिखी होती तो 1001 से 1001 कैंसिल हो गया होता। ये रीज़न है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1003/3। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। तो बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसमें अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं। 1 + 3/1। देखने में क्वेश्चन आपको पहली बार में देखने में ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप 2-3 स्टेप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 4, तो ये हुआ 4/1। यहाँ आप देखेंगे 4 एकम 4 और 5 अगर जोड़ेंगे तो ये हुआ बच्चों 9/4। ऐसे ही अगर आगे जाएंगे हम 9 एकम 9 और 7 16, ये 16/9। और आगे लास्ट वाली जो स्टेप होगी 2500 एकम 2500 में अगर 101 जोड़ेंगे तो बच्चों 2601 2601 और नीचे आ जाएगा 2500। अब हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े क्या उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है या उस पैटर्न से अलग है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों 4 से 4 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, यानी कि अगर इस क्वेश्चन की सीरीज आगे भी अगर हम यहाँ नोट डाउन करते लिखते तो ये 16 से कैंसिल हो जाता। तो यानी कि अभी तक के जो क्वेश्चन हमने पढ़े ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। तो वो पैटर्न क्या होता है, अगर पहली वाली स्टेप से नीचे का नंबर मिला है तो आखिरी वाली स्टेप से नंबर कहाँ से मिलेगा, ऊपर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2601/1 यानी कि 2601। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में मिलता है, हमें रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम में मिलता है, तो क्वेश्चन को हमें शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, इसको शॉर्टकट नहीं कहते हैं बच्चों। इसको जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पहले हमने समझा, फिर हमने ये देखा कि इस कंसेप्ट में से ऐसी कौन कौन सी स्टेप हैं जिनको हम हटा सकते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक की भी अलग अलग डेफिनेशन होती है। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक वो है, सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझें और फिर ये देखें कि इस कंसेप्ट में से कौन कौन सी चीज़ें हटाई जा सकती हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा है
और हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और हमारे पास टाइम है, तो हम उस बेसिक कंसेप्ट की सहायता से बड़े से बड़ा क्वेश्चन या टफ से टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंडीशंस यही है कि हमारे पास टाइम होना चाहिए, और डेफिनेटली टाइम आपके पास बिल्कुल बचेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो जो टाइम आप बचा रहे हैं वो टाइम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से, पूरा का पूरा पेपर शॉर्ट ट्रिक से कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो आइए आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम उस पर डिस्कस करते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लीजिए। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बाकी के जो हमने 3 4 5 क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और इस टाइप भी है 1 - 1/12 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है, स्क्वायर की सीरीज वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आप ये समझिए। अगर मैं इस स्टेप को बच्चों 1 - 1/3 और इसका होल स्क्वायर लिखूं, और यहाँ भी अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ है, 3 का स्क्वायर यहाँ है। ये ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है a² - b² के पैटर्न को फॉलो करेगा, और a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा केवल इस पर्टिकुलर स्टेप का, वो होगा बच्चों 1 - 1/3 और 1 + 1/3, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b²। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 - 1/4 और 1 - 1/5। क्लियर। इसको हम 1 - 1/4 और 1 + 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 - 1/5 एंड 1 + 1/5। और इसी तरीके से जो लास्ट वाली स्टेप है उसको 1 - 1/12 एंड 1 + 1/12। तो अभी शुरू के जो 5 क्वेश्चन हमने किए उन क्वेश्चनों में ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि इस टाइप की जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो हमें कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो करेंगे क्या 1 - 1/3, ऐसे ही 1 - 1/4, ऐसे ही 1 - 1/5 डैश डैश 1 - 1/12। ये पर्टिकुलर स्टेप को अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ सबके बीच में माइनस का साइन है, और जो प्लस वाला है, जो प्लस वाले नंबर है 1 + 1/3, इनको दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो 1 + 1/3, ऐसे ही 1 + 1/4, ऐसे ही 1 + 1/5, और आगे जो स्टेप गई है बच्चों वो 1 + 1/12 तक गई है। तो इसके बाद हमें क्या करना है आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर इस स्टेप को, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 - 1, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/5, 5 × 5 में से गया तो 4/5, फिर डैश 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 ये हो जाएगा 11/12। इस पर्टिकुलर स्टेप का हमें एक आंसर मिलेगा। दूसरा 3 × 3 और 1 4/3, फिर यहाँ हम देखेंगे 4 × 4 और 1 5/4, फिर बच्चों 5 × 5 और 1 6/5, और ऐसे ही 12 × 12 और 1 13/12। अब करना क्या है, हमने देखा 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ऊपर वाली स्टेप से नंबर हमें मिला 2, तो लास्ट वाली स्टेप से कन्फर्म है कि नंबर कहाँ से लिया जाएगा, नीचे से। तो नीचे वाला नंबर क्या है 12, ये पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन है। दूसरे ब्रैकेट के पास आप जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से 5 हुआ, तो यानी कि पहली वाली जो स्टेप है उसमें से हमारे पास नंबर कहाँ का बचा है, नीचे का नंबर। तो नीचे का जो नंबर 3 है, तो आखिरी स्टेप से नंबर कहाँ का बचेगा बच्चों, ऊपर का नंबर क्या है 13। तो आगे हम देखेंगे कि इसको अगर कैंसिल आउट करें, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऊपर 13 और 6 × 18 यानी कि 13/18, 13/18। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ
कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, बेसिक लेवल का आता है, मीडियम क्वेश्चन आता है या टफ क्वेश्चन आता है, तो आपका जो कंसेप्ट है आप उस कंसेप्ट पर टिके रहिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको आता है तो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अभी तक हमने 6 क्वेश्चन पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। अभी हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, 1 या 2 दिन में हमारी जो क्लास है उस क्लास में हम डेली कोशिश करेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन किए जाएं, ताकि एनटीपीसी का जो आने वाला एग्ज़ाम है तब तक हम अपना सिलेबस पूरा कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।